नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म निर्देशक को यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में नाओमी कावासे को यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम कुछ फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों नवंबर 2021 को यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजूलो ने जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसकी अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजूलो जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे यूनेस्को की अध्यक्ष हैं, ठीक है। और हाल ही में यूनेस्को का अध्यक्ष सद्भावना राजदूत किसको बनाया गया है? नाओमी कावासे को, ठीक है। ये नाओमी कावासे हैं और ये जो हैं ये यूनेस्को की अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को की सद्भावना राजदूत किसको बनाया गया है? दोस्तों स्वदेशी लोगों के लिए यानी कि इंडिया के लिए यूनेस्को की जो सद्भावना राजदूत है ये दिया मिर्जा को बनाया गया है। किसको? दिया मिर्जा को बनाया गया है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? दोस्तों NHAI की जो न्यू चेयरमैन हैं वो अलका उपाध्याय बन गई हैं, ठीक है। कौन बन गई हैं? अलका उपाध्याय बन गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है NHAI की, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों जो NHAI इसको हम नाई भी बोलते हैं, तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किन दो भारतीयों को दिया गया है? दोस्तों वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है ये दो भारतीयों को दिया गया है। एक का नाम है मेघना मुसुंदरी और ये कहाँ की हैं? तो ये हैदराबाद की टीचर हैं। और दूसरे हैं सत्यम मिश्रा, ये किस राज्य के हैं? तो दोस्तों ये बिहार के हैं, ठीक है। और दोनों को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विजय रूपाणी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों विजय रूपाणी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? दोस्तों ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? भूपेंद्र पटेल बन गए हैं, ठीक है। और गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो हैं ये गुजरात के गवर्नर हैं। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए किस भारतीय नर्स को चुना गया है? दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है भानुमति घीवाल को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा और यह एक भारतीय नर्स है। चलिए दोस्तों इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों गुजरात के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की नर्स हैं, उनका नाम है भानुमति घीवाल, ठीक है। और इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया। और दोस्तों ये वह जो हैं ये कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रही हैं। और इनको अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दोस्तों यदि हम बात करें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की, तो 1912 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। और ये जो पुरस्कार है ये नर्सों या फिर नर्सिंग कर्मचारियों को उनके द्वारा असाधारण और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इस साल ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो इस साल ये अवार्ड दिया गया है भारत की भानुमति घीवाल को, ठीक है। चूंकि ये भारतीय हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है?
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थी? तो देखो दोस्तों, जो एलिन एस हैं ये एक महिला हैं, ठीक है, और यह किस देश से संबंधित हैं? तो ये इंग्लैंड से संबंधित हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दिसंबर 2021 को इनका निधन हो गया है 110 वर्ष की आयु में, ठीक है। ये विश्व की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब सेवा प्रदाता याहू के नए सीईओ कौन बन गए हैं? दोस्तों याहू के नए सीईओ बन गए हैं जिम लेन जॉन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं याहू की। तो जो याहू है यह एक अमेरिकन सर्च इंजन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये यूएसए के कैलिफोर्निया में है। और दोस्तों याहू के संस्थापक हमेशा पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में, तो जेरी यंग और डेविड फ्लो जो हैं ये याहू के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलीबाबा के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों अलीबाबा के वर्तमान में सीईओ हैं डेनियल झांग। कौन है? डेनियल झांग हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें अलीबाबा की, तो जो अलीबाबा ग्रुप है ये चीन की एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये चीन के हांगजू शहर में है। और दोस्तों अलीबाबा के संस्थापक कौन है? तो जैक मा जो हैं ये अलीबाबा के संस्थापक हैं, ठीक है। और अलीबाबा के सीईओ कौन है? तो डेनियल झांग जो हैं ये अलीबाबा के सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? दोस्तों विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा डरबन, ठीक है, डरबन शहर करेगा। और दोस्तों जो डरबन शहर है ये साउथ अफ्रीका का शहर है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डिंग ईगल के ताले एवं कांडांगी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों डिंग ईगल के ताले और कांडांगी की साड़ियों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये ताला और साड़ी किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के काला चावल को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों हाल ही में मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो चावल है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसको स्थानीय भाषा में चाक हाउ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है ये मिठाई और खीर वगैरह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों नजीब मिकाती जो हैं ये प्रधानमंत्री बन गए हैं लेबनान देश के। किस देश के बन गए हैं? लेबनान देश के। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है लेबनान की, तो जो लेबनान है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी बेरूत है और यहाँ की करेंसी लेबनानी पाउंड है। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नजीब मिकाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है नायोस को। किसको? NIOS को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और नोएडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ऐसे लोग जो किसी जॉब में लगे हुए हैं या फिर कहीं ऐसी जगहों से बिलोंग करते हैं कि उनके पास कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बड़ा कोई शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, तो वो ओपन तरीके से यहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। और इसको यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है हाल ही में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? दोस्तों दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है संयुक्त अरब अमीरात की सरकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के जो युवराज हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शेख हमदान, ठीक है। और इन्होंने घोषणा की है कि दुबई सरकार जो है ये दुनिया की पहली ऐसी सरकार है जो कि 100% पेपरलेस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस बल की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो बुक है ये किस बल की है, सीआरपीएफ की है, ठीक है। और इसका विमोचन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। चलिए इसके बारे में हम और फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीआरपीएफ की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में 1939 से यानी कि सीआरपीएफ की स्थापना से लेकर 2021 तक कुल 20 वर्षों की सभी गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन किया गया है। दोस्तों ये जो पुस्तक है ये सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवानों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी, ठीक है। और इस पुस्तक की संकलनकर्ता कौन है, तो डॉक्टर भुवन झा जो हैं इस पुस्तक की संकलनकर्ता हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक अनफिनिश्ड आ मेमोयर किसने लिखी है। दोस्तों पुस्तक अनफिनिश्ड आ मेमोयर जो है ये लिखी है, किसने लिखी है, फोटो देखकर बताएं फटाफट से। ये लिखी है प्रियंका चोपड़ा ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसके बारे में यदि हम डिटेल की बात करें तो पुस्तक अनफिनिश्ड आ मेमोयर जो है ये बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। और इस पुस्तक में इन्होंने भारत में बिताए बचपन, अमेरिका में किशोरी के तौर पर बिताए समय का उल्लेख किया है। और साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने उनके मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड खिताब जीतने तक सभी अपने अनुभव करियर का उल्लेख किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब भारत के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बन गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों गुरु घासीदास रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है, ठीक है। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत और उनको उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। दोस्तों नाडा का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है ये सुनील शेट्टी को बनाया गया है, ठीक है। किसको बनाया गया है, सुनील शेट्टी को बनाया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई है नाडा की, तो नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। नाडा का जो फुल फॉर्म है ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, ठीक है। और दोस्तों नाडा जो है ये देश में खेल के सभी रूपों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है, मोटो यानी कि आदर्श वाक्य, तो खेल मेला जो है इसका मोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने केसर ए हिंद को राज तितली घोषित किया है। दोस्तों केसर ये हिंद जो है इसको राज तितली किस राज्य ने घोषित किया है, अरुणाचल प्रदेश ने। किसने, अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। चलिए दोस्तों और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों केसर ए हिंद जो है एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है, ठीक है। और ये जो है ये चीन में पाई जाती है और अब इससे अरुणाचल प्रदेश राज्य तितली के रूप में स्वीकृत किया गया है। दोस्तों केसर ए हिंद तितली जो है इसका वैज्ञानिक नाम भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो टीनोपाल्पस इंपीरियलिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसे देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों देश का नया वायुसेना प्रमुख जो है ये एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और दोस्तों जो विवेक राम चौधरी हैं ये देश के 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें और डिटेल की, तो केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है। और दोस्तों इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने आरकेएस भदौरिया का स्थान लिया है, ठीक है। दोस्तों हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वायुसेना के अब प्रमुख कौन बन गए हैं, तो विवेक राम चौधरी बन गए हैं। अब दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के सभी प्रमुख के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देश के प्रथम सीडीएस कौन बनाए गए थे, बिपिन रावत बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों
दोस्तों देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति हुई है और हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है, हमने अपने देश का एक बहुत ही बड़ा सेनापति खो दिया है, बिपिन रावत, ठीक है। और इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे। अब देखते हैं किसको सीडीएस बनाया जाता है। दोस्तों वायुसेना अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? विवेक राम चौधरी, और ये 27वें नंबर के हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं और ये 24वें नंबर के हैं। और प्रेजेंट टाइम पे थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो एम नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे हैं और ये 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। तो इन सभी को याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का जो 22वां संस्करण है ये कतर में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? ये कतर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का जो 22वां संस्करण है इसके बारे में हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का जो 22वां संस्करण है ये 2022 में होगा, ठीक है। कब होगा? 2022 में। और कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का हमने 22वां संस्करण देखा है, अब हम 23वां देख लेते हैं। तो 23वां संस्करण 2026 में होगा और इसकी मेजबानी 3 देश करेंगे संयुक्त रूप से, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इसके पहले फीफा वर्ल्ड कप का जो 21वां संस्करण है ये 2018 में किया गया था, ठीक है। और रूस देश में इसका आयोजन किया गया था। अब दोस्तों हम फीफा 3-4 बार बोल चुके हैं, तो फीफा का फुल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के जूरिक में स्थित है और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं जियानी इन्फैंटिनो, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट, ये सारी बातें आपको याद रखना है। हो सकता है इन फैक्टों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए और आपको 1 नंबर मिल जाए। और आप लोग जानते हैं कि 1 नंबर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया, बिना रुके बिना थके, और सभी क्वेश्चन को डिटेल में हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आईसीसी के न्यू सीईओ कौन बने हैं, ठीक है, आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है आईसीसी के बारे में जितने भी आपको फैक्ट पता हो, इसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, इसके चेयरमैन कौन है एंड सीईओ कौन बने हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको आईसीसी के बारे में बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आपके व्हाट्सएप या फिर स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर ग्रुप हों सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।